लिए राहत सहायता 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। आपदा की वजह से विकलांग हुए लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाया गया है। 80% से ज्यादा विकलांग लोगों को पहले सिर्फ 62,000 की राहत राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। दाम बढ़ने के बाद घटते खरीदारों ने विक्रेताओं की चिंता को और बढ़ा दिया है, जिससे सभी लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों लोग सब्जियों के दामों से हो रही बढ़ोतरी से परेशान हैं। बरसात के मौसम में शुरुआत होने के साथ ही सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो गई। सब्जियों के दामों में लगभग 20% तक इजाफा हुआ है। ऐसे में लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। रास्ता डबल है जी, फर्क यह है कि रास्ते बंद पड़े सारे। टमाटर हो गया, टमाटर महंगे हैं, गोभी महंगी है, ये मटर महंगी है, आलू महंगा है, ये मैन छोटे महंगे हैं। पेट में तो यहाँ तो हमने तो वैसे लिया फुटकर में, तो हमको तो वही भाव पटा, लेकिन थोड़ा ताजी है। सब्जियों की इस बढ़ती महंगाई के कारण न सिर्फ खरीदार परेशान है, बल्कि विक्रेताओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागपत के आसरा गांव में खाप पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। यहां पर एक प्रेमी जोड़े को गांव से बाहर रहने का फरमान जारी किया गया है। बागपत के आसरा गांव में खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी किया है। पंचायत ने महिलाओं को बाजार जाने पर पाबंदी लगा दी है। यहां तक कि प्रेम विवाह करने वाले युगल को गाँव से बाहर रहने का भी फरमान जारी किया है। साथ ही 40 साल तक की महिलाओं को मोबाइल पर बात न करने की भी नसीहत दी गई है। महिलाओं से जो पीठ में छेड़छाड़ होती थी वो अब नहीं होगी। जो मतलब बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया है पंचायत में, वो बिल्कुल सही है। 40 से कम उम्र की कोई औरतें पीठ में नहीं जाएंगी। हमारे गांव में एक 36 बिरादरी की पंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो गांव गलियों में ईयरफोन नहीं बजेंगे कानों में देने के, और कोई भी लड़की नंगे सर नहीं रहेगी। इस फरमान के बाद बागपत के एसपी को राज्य महिला आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। यहाँ पर प्रेम विवाह करके रह रहे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। अब करें तो क्या करें। सीतापुर में एसपी नेता के बेटे की वजह से हुआ एक बड़ा बवाल। दरअसल एसपी नेता के बेटे ने एक धर्मगुरु की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद से धर्मगुरु के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। सीतापुर के बिस्वा इलाके में मामूली कहासुनी एक बड़े बवाल का सबब बन गई। दरअसल स्थानीय नेता के बेटे ने छोटी सी बात को लेकर एक धर्मगुरु की पिटाई कर दी, जिसके बाद एसपी नेता के बेटे की इस हरकत से नाराज धर्मगुरु के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आंदोलनकारियों ने सपा नेता के 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। हंगामे में कई मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गयी। धर्मगुरु के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिलहाल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 25 थानों की पुलिस को और पीएसी के जवानों को मौके पर तैनात कर दिया है। लखनऊ के माल थाना में महिला के साथ बलात्कार की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान में लिया है और डीजीपी को तलब किया है। लखनऊ के माल थाने में महिला के साथ बलात्कार की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सहता संज्ञान में लिया है और इस मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले की क्यों न सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि इस मामले में आरोपी दरोगा को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं माल थाने के थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया। आरोप जो लगा रही है उसकी जांच जो है क्षेत्र उपायुक्त द्वारा की जा रही है। जो सही होगी कार्रवाई होगी। तत्काल प्रभाव से जो है सब इंस्पेक्टर जो लाइन कर दिए गए, उसको उच्च अधिकारी द्वारा सूचना दी गई है। इससे इस बात जो है बात जांच जो है स्पष्ट होगी। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि अच्छे ट्रैक वाले अधिकारियों को ही वहां भेजा जाए और महिला को मुआवजा दिया जाए और 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। लखनऊ से दिल्ली तक यात्रा करने वाले यात्रियों को धड़ल्ले से ठगा जा रहा है, जिनको रोकने वाला कोई नहीं। लखनऊ में इन दिनों डग्गा मार बसों ने यात्रियों के नाक में दम कर रखा है। दिल्ली से लखनऊ के बीच 500 किलोमीटर तक इस तरह की डग्गा मार बसें बेरोक टोक चल रही हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन बसों के मालिक सवारियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। वहीं इस अनाधिकृत संचालन के लिए रोडवेज और परिवहन विभाग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल इन बसों की टिकटों की बुकिंग वेबसाइटों पर की जाती है।
इसलिए मुसाफिर भी आसानी से इन प्राइवेट ऑपरेटरों के जाल में फंस जाते हैं। सरकारी राशन दुकान पर राशन न मिलने और धांधली होने से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा बोला। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार दबंगई दिखाता है। सरकारी दुकान पर राशन न मिलने से गुस्साए लोगों ने गाजीपुर के बिरनो क्षेत्र में जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में स्थित सरकारी गल्ले की दुकान पर पिछले 4 माह से किसी भी कार्ड धारक को राशन और केरोसिन ऑयल नहीं मिला। ग्रामीणों के मुताबिक दुकानदार का कोटेदार राशन और केरोसिन के वितरण की मांग पर दबंगई कर रहा है। साथ ही उन्हें राशन और केरोसिन की जगह धमकियां मिल रही हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा बोला और कोटेदार के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की। बेरोजगारी के दंश का असर कितना गहरा होता है, इसकी वानगी हमें देखने को मिली हमीरपुर में, जहां एक नौजवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमीरपुर के मुस्करा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह हमीरपुर के मुस्करा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। जान देने की वजह बेरोजगारी बताई जा रही है। मृतक का नाम विनोद है। लोगों के मुताबिक विनोद पिछले 4 साल से आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन फिजिकल और लिखित परीक्षा पास न कर पाने के चलते विनोद काफी दुखी रहता था। विनोद के घर वालों की माली हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से विनोद काफी परेशान रहता था और आखिरकार उसने जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए। जोधपुर में चलती ट्रेन में लगी आग। ये आग मंडोर एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी। राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जोधपुर में मंडोर एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद सभी यात्रियों को बोगी से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी ओर रेलवे प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। ये आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा बड़े बड़े दावे करती आई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देश की सेवा में अपनी जिंदगी लगा देने वाले पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार बड़े बड़े दावे भले ही करती है, लेकिन सच्चाई इनसे कोसों दूर है। पूर्व सैनिकों के लिए जिला स्तर बनाए गए सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केंद्रों का हाल बुरा है। रायबरेली में पूर्व सैनिकों में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दूर दूर से आने वाले जिले के पूर्व सैनिक पेंशन पाने के लिए सैनिक भवन घंटों परेशान रहते हैं और परेशानी से दूर करने वाला कोई नजर नहीं आता। पूर्व सैनिकों के पेंशन को उनके बैंक खाते तक नहीं पहुंचाया जाता, जिससे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। आजमगढ़ में एसओजी और पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक असला तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो असले बरामद हुए हैं उसको देखकर हर कोई हैरान है। आजमगढ़ की एसओजी और नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई से एक असला तस्कर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से स्वदेशी AK-47, 9mm की पिस्टल और 12 बोर का तमंचा और साथ ही 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। असला तस्कर अपराधियों की मांग पर असला पहुंचाने आया था। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी बताते हुए 5000 के इनाम की घोषणा की है। मुगलसराय रेल डिवीजन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके चलते काफी देर रेल रूट बाधित रहा। दुर्गावती स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके चलते रेल रूट बाधित रहा और राजधानी समेत दर्जनों ट्रेन जहां की तहां खड़ी हो गई। बाद में कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन कर उसे दूसरे रास्ते से भेजा गया। मालगाड़ी पर कोयला लदा हुआ था, जिसके चलते 26 बोगी पटरी से उतर गई। वहीं हादसे के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जौनपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए लाई गई विटामिन ए की दवाइयां शौचालय में पाई जा रही हैं। ये दवाइयां 5 माह से 9 साल के बीच के बच्चों के लिए लाई गई थीं। ये तस्वीरें सामने आई हैं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कार्यालय के ठीक बगल से। जो दवाइयां सरकारी अस्पताल के स्टोर में मिलनी चाहिए थी, वो अब शौचालय में देखी जा रही हैं। ये सुनकर आप हैरान जरूर रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। ये हाल जौनपुर का है। इन भरी हुई पेटियों में विटामिन की गोलियां हैं, जिन्हें यूनिसेफ ने दिया था, मगर इससे शौचालय का वजन बढ़ाया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में हमने सीएमओ से बात की, तो वो इन सब से बिल्कुल अनजान थे। जहां एक और जिले में बच्चों में विटामिन की कमी पाई जा रही है, वहीं इनके लिए आई दवाइयां शौचालय में सड़ती पाई गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। भारत ने उड़ीसा के बालेश्वर में इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज से शुक्रवार को कम दूरी की मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया।
अग्निवन मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी। 15 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी और 12 टन वजन की ये मिसाइल 1000 किलोमीटर भार के पारंपरिक और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। ओडिशा के व्हीलर द्वीप के परीक्षण रेंज से भारत ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। जानकारी के मुताबिक सतह से सतह तक मार करने वाली ठोस ईंधन से संचालित इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से सुबह 10:10 पर दागा गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इसका इस्तेमाल करने वाले दल को मिसाइल दागने की प्रक्रिया का परीक्षण देना था। रक्षा वैज्ञानिक के मुताबिक 700 किलोमीटर तक मार करने वाले इस परमाणु मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। पाकिस्तान के कई शहर भी इस मिसाइल की जद में होंगे। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है। अब पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि मसूरी में मानसून पहुंच गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मानसून के पहुंचते ही मौसम सुहाना हो गया है। पिछले दिनों मसूरी के तापमान ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की हाथ मायूसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट बदली और मानसून यहां पहुंचा, मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक काफी खुश हैं। जहां मसूरी आने वाले पर्यटक पिछले कुछ वक्त से परेशान थे, वहीं अब पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर है। अब सैलानी खुश हैं क्योंकि अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मौसम के बदलाव के बाद यहां सैलानियों की तादाद और बढ़ सकती है। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं देवकी आपके लिए लेकर आई लाफ्टर का ऐसे फटके जो जरा है हटके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाफ्टर का अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों शो की शुरुआत करते हैं कपिल से, जो बन गए हैं पुलिस वाले शमशेर सिंह। तो चलिए देखते हैं कि क्या धमाल मचा रहे हैं ये। साहब, मैं तो इतना खतरनाक इंस्पेक्टर हूं, एक बार मैंने रिचर्ड गिर को पकड़ लिया। रिचर्ड गिर वही हॉलीवुड एक्टर, शिल्पा शेट्टी की पप्पी ले गया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि क्यों कोई अंग्रेज आके हमारी बहू बेटी की पप्पी ले, क्यों हमारे अपने लोग मर गए। मैंने रिचर्ड गिर को पकड़ लिया। मैंने कहा इधर आओ, पप्पी क्यों ली थी? बोला पप्पी क्या होती है? मेरे को पप्पी की अंग्रेजी नहीं आती थी। मैंने कहा पप्पी मतलब ये। देख सुरेंद्र, तेरी इमेज बड़ी अच्छी बनी है, गंदी हरकतें मत किया कर। हेलो हेलो, इधर आओ। कम बजट की तुलसी रानी किधर से आ रही हो? अरे आपको कैसे पता कि मैं सीरियल में काम करती हूँ? अब जब तू कॉमेडी सर्कस में कुछ नहीं करती, उधर कुछ ना कुछ करती होगी है। जा किधर रही है? मैं घर जा रही हूँ। किसके? अपने। और किसके? अपने। झूठ बोलती है, स्कर्ट के ऊपर से साड़ी पहनने वाली औरत है। तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कर्ट पे साड़ी पहनती हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि डबल वेयरिंग तक तो ठीक है, डबल मीनिंग बोलो तो रोहित भड़क जाता है। क्या ये वही रोहित शेट्टी जिसने गोल भाई बनाए हैं? तो तुम्हें क्या लगता है हमने बोमनी रानी को दाढ़ी मूंछें लगा के बिठाया? सर प्लीज आप इनसे कहिए ना मुझे अपनी फिल्म में ले ले। तुम्हें? हाँ। अपनी फिल्म में ले लें? हाँ। ये खुद बाहर मुझे तुम्हें अपने एक्ट में लेने से मना कर रहे थे। सर देखिए
देखिए मुझे जाने में देरी हो रही है, इतनी रात हो गई है, कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। इफ यू डोंट माइंड आप मुझे छोड़ दें। मैं समझ गया मैडम, मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ, आइए आइए। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट माय गॉड। देखिए ऐसे मत कीजिए, मैं अपने घर ले जाऊंगा नहीं तो। क्या? नहीं मतलब आज नहीं लेके जा सकता, एक्चुअली आज शायद मेरी बीवी घर पे है। शायद मतलब मेरी बीवी रात को चाय बेचती है। क्या क्या मतलब अगर